अच्छा, आज के टॉपिक जो है डिफ्रैक्शन। ओके, डिफ्रैक्शन जो है टॉपिक का नाम। डिफ्रैक्शन जो वर्ड है हम लोग पहले 10th क्लास में पढ़े ना। 10th क्लास के साइंस का जो चैप्टर था वो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये वाला चैप्टर में था। छोटा सा एक बॉक्स के अंदर दिया गया था, है ना। तो ये जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो क्या होता है, लाइट रे होता है। रे मीन्स इट विल गो इन स्ट्रेट लाइन, ये हम लोग जानते हैं। और 12th क्लास में भी बिगिनिंग में क्या होता है कि रे ऑप्टिक्स होता है, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स होते हैं। रे ऑप्टिक्स होते हैं, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स होते हैं, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स। जब रे ऑप्टिक्स शुरू होती है तब तो बच्चे को आसान तरीका से समझ में आ जाता है कि भाई रे ऑप्टिक्स कर ले तो समझ में आ रहा है। जैसे रे से जैसी वेव में गया तो बच्चे को लगता है भाई अभी मैं क्या पढ़ रहा हूं, वेव है तो वेव में क्या होगा नहीं होगा। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई टॉर्च लाइट से मान लो किसी चीज को ग्लो करा रहे हैं, तो यहां से कोई ये होगा तो लाइट पहले तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, उसके बाद डेविएट होने लग जाएंगे। ओके, तो वहां पे लिमिटेशन ऑफ जहां पे लिमिट हो गया, जैसे देखो जैसे कोई सोर्स से लाइट जा रहा है, इसे जा रहा है ना, फिर ये जाते 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 इसे रेस जाएगा और उसके बाद यूं चला जाएगा। जो डिस्टेंस तक ये रे है, रे का प्रॉपर्टी दिखाता है, उसके बाद वो वेव में चेंज हुई, यहां से जाके जो डिफ्रैक्टेड हुई। तो इसी को क्या बोलते हैं, डीएफ बोल देता हूं। इसको क्या बोलते हैं, फ्रेसनल डिस्टेंस। इसे क्या बोलते हैं, फ्रेसनल डिस्टेंस। जिस डिस्टेंस तक वो रे होगी उसके बाद ही क्या होगा, उसको वेव लाइक प्रॉपर्टीज आएगा। ये तो तुम जानते हो, कुछ देर जाने के बाद ही वो क्या होता है, वो डिफ्रैक्टेड हो जाता है। तो यहां से जब शुरू हुआ था ये तो रे का था, लेकिन इसके बाद जो शुरू होगा दैट विल बी वेव ऑप्टिक्स, दैट इज वेव ऑप्टिक्स, वो शुरू होती है। लेकिन हमको पढ़ा नहीं डिफ्रैक्शन के बारे में, है ना। तो अभी मैं तुम लोग का जो अभी जैसे डिफ्रैक्शन पढ़ो, किसी को इंटरफेरेंस आता है, किसी को इंटरफेरेंस नहीं आता, इसलिए उसी तरीका से बताता हूं कि डिफ्रैक्शन में क्या होगा। आज मान लो कि कोई सोर्स ऑफ लाइट है वो आ रहा है, इसमें मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो नेचुरल केस होगा, यहां से जो भी लाइट होगा उसको तो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगी, वो तो जा नहीं पाएगी, है ना, जो भी लाइट आ रही। लेकिन यहां से जो होगा, ये जो लाइट सीधे चला जाएगा, तो यहां पे इसका शैडो बनेगा और ये तो मान लो कि लाइट यहां पे रहेगी। ये तरीका से क्लियर क्लियर, यहां पे शैडो बना, उस तरफ पे वो चल जाएगी। ओके, आई मान लो ऐसा होता। फिर अनदर केस होता है कि मैंने ऐसे थोड़ा स्लिट की बात कह रहे हैं, जैसे स्लिट होता तो क्या होता, यहां पे मान लो सोर्स ऑफ लाइट आ रही है, ओके, तो ये लाइट यूं करके यूं जाए, ओके, तो ठीक है, तो ये वाला हुआ, तो इस तरफ पे क्या हुआ, इस जगह पे क्या हुआ, इल्यूमिनेट हुआ, इस जगह पे क्या शैडो आ गया, ओके, इस जगह पे शैडो आ गया। तो कोई स्लिट्स होगी, कोई स्लिट होगी, जैसे मान लो स्लिट है, इससे जो लाइट वेव जा रहा है, मतलब बहुत से मान लो कुछ बना लेता हूं, लाइट वेव जा रहा है, ऐसे 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 जा रहा है, ऐसे जा रहा है, बहुत सारे लाइट वेव जा रहा है। और तुमने वेव फ्रंट के बारे में पढ़े हो, जो वेव फ्रंट होता है और जो लाइट रेस होते हैं, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर होता है, ये पढ़े हो ना। तो ये लाइट रेस होगी, ये लाइट रेस होगी, तो नेचुरली इसकी भी तो एक वेव फ्रंट बनेगी, जो इसमें टेंजेंट, ये वाला टेंजेंट, ये वाला टेंजेंट सब 90 डिग्री, फिर और एक भी वेव फ्रंट होगा, जितना बढ़ेगा ऐसे ऐसे जाएंगे। तो ये जो पार्ट है जहां पे मतलब इस तरीका से वेव फ्रंट बन रहा है, ठीक है, थोड़ा सा पूरा पूरा नहीं बना, तो इस तरीके से बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। इसको क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बोलेंगे। ओके, तो जो यहां से जो लाइट रेज आते हैं
ये तो ये वाला तो यहाँ पे जो प्लेन वेव फ्रंट है तो स्लिट के थ्रू जाते जाते क्या होगा, ये डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बना देगा। तो ये जो बात है, इस जगह से देखो कोई भी लाइट रेस ये वाली है, ये वाली है, ऐसे ऐसा करके जा रहा है और एक क्या बना रहे, एक वेव फ्रंट बना रहे। जब कोई वेव फ्रंट की बात होती है तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, एक बनाते हैं, फिर डॉट बनाते हैं, किसके लिए, क्रेस्ट एंड ट्रफ, ऐसे ऐसा करके बनाते हैं। तो कोई भी लाइट रेस होगा उसके मान लो कि हम लोग वेवलेंथ बोलेंगे, जो वेव है तो उसका एक क्रेस्ट होगा, एक ट्रफ होगा, ये तो क्लियर है। अभी जब वो दोनों मिक्स होगी, जैसे मान लो कि लाइट कोई भी तुम्हारा कॉर्नर की तरफ जाएगा तो वो उसका क्या होगा, उसके तरफ बेंड अराउंड हो जाएगा, हो रहा है ना, यहां से बेंड अराउंड हो रहा है इस तरफ। तो ये जो हो रहा है, जैसे मान लो कि इस केस में भी लाइट इसके ऊपर की तरफ जा रहा है ना, यहां पे जा रहा था, इस तरफ भी जा रहा है ना, तो ये जो बेंड अराउंड होती है, बेंड अराउंड, तो इसको क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। थोड़ा ध्यान रखना, हम लोग वर्ड बोलते हैं बेंडिंग, बेंडिंग ऑफ लाइट, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। लेकिन बेंडिंग का मतलब क्या, देखो एक तो लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में आता है तब भी लाइट बेंड होती है, ये वाला आई होता है, ये वाला आर होता है, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। इससे क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन। लेकिन यहां पे तो मीडियम सेम है ना, यहां पे भी लाइट बेंड हो रहा है, लेकिन क्या बेंड अराउंड, मतलब इस तरफ चला जाता है, बेंड अराउंड। यहां पे बेंड होने के बाद सीधे स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, लेकिन यहां पे जाकर तीर से टाइप का बन जाता है। तो जो कॉर्नर में जो बेंड अराउंड हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। ओके, उसे क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन। अब एक बात होता है, देखो इसको हम लोग पॉजिटिव फेस बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव फेस। क्रेस्ट एंड ट्रफ एक दूसरे का अपोजिट होती है। आज मान लो कि हम लोग इस तरीका से एक चीज बनाता हूं, एक स्लिट हमने बनाया, इस टाइप का स्लिट बना, इसका वेट है जैसे ये है, नहीं तो तुम लोग ध्यान रख तो डी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस डी। डी डिस्टेंस में क्या होगा, एक वेव आया, तो ये वाला मान लो क्रेस्ट है, ये वाला मान लो ट्रफ, सब। तो इस जगह पे जो है एक क्रेस्ट और टॉप, तो ये मान लो यहां पे जाके इंसिडेंट करता है, यहां से ही इंसिडेंट करता है, तो यहां पे जाके मिलेगा सपोज। तो उसके लिए मान लो ऐसा कंडीशन हो गया कि इसके अंदर पाथ डिफरेंस है ना, ये पाथ डिफरेंस है, तो इसको हमने थोड़ा सा ऐसा करके ट्रायंगल बना दिया, ये वाला थीटा है और ये वाला डी है ना, तो ये वाला क्या होगा, डी साइन थीटा, ये तो होगा डी साइन थीटा। इसको ये बोल दिया एपी, क्या थोड़ा बड़ा डायग्राम बनो, एक बड़ा सा डायग्राम बनो, नहीं तो दिखाई, ये वाला है, इस जगह बड़ा सा डायग्राम बना, इतना बड़ा तो कोई बनेगा नहीं, तो एक चीज है एपी पॉइंट, स्लिट का ये वाला ए पॉइंट, ये वाला बी पॉइंट, यहां से जोड़ दिया तो ये वाला क्या, डी डिस्टेंस, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है, दोनों तो इक्वल हो गया। ओके, इस जगह पे एन लिख दिया, तो बीपी माइनस एपी इक्वल क्या होगा, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या होगा, बीएन के बराबर होगा। लेकिन ये पाथ डिफरेंस अभी किसके बराबर है, बीएन किसके बराबर, डी है, ये वाला थीटा है, तो ये जो होगा ये क्या होगा, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। तो डी साइन थीटा इक्वल्स टू, मान लो कोई केस में लैम्डा टाइम्स होती है डी साइन थीटा, लैम्डा का कुछ टाइम्स होती है, मतलब लैम्डा होता है, तो क्या हो सकता है, तो ये जो आधा हिस्सा से जाएगा, ये आधा हिस्सा से जो जाएगा, ये वाला तो क्रेस्ट जैसा, ये वाला ट्रफ जैसे बिहेव करेंगे, है ना, क्रेस्ट और ट्रफ में तो एक क्रेस्ट जाएगा यहां पे और एक ट्रफ भी चला गया, तो दोनों मिलके क्या होगा, उसकी जो इंटेंसिटी घट जाएगी। ओके, तो यहां पे क्या होगा, मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगा।
फिर देखो कि एक वर्ड लिखा होता है मिनिमा, यहाँ पे वर्ड होता है मिनिमा। तो नेचुरल केस है भाई, यहाँ से ऐसा हो गया तो यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया ऐसे, यहाँ पे भी तो हो सकता है सेम पाथ डिफरेंस दोनों के बीच में, है ना? तो यहाँ पे एक मिनिमा मिलेगा, यहाँ पे एक मिनिमा मिलेगा। तो मिनिमम मिनिमम मिल रहा है, तो बहुत सारे टाइप का है, तो उसको क्या बोलते हैं मिनिमा, दैट इज द प्लूरल फॉर्म। और एक कब होता है जब पाथ डिफरेंस इसके बराबर होता है। ओके, मान लो इसके वैल्यू ऐसा हो गया n लैम्डा, मतलब 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, सभी केस में देखोगे यही रहेगा। तो एक क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रॉप ट्रॉप 0 हो गया। लेकिन कोई केस में ऐसा हो 1.5 लैम्डा हो तो क्या हो, एक क्रेस्ट एक ट्रॉप एक मतलब क्रेस्ट, ये दोनों कैंसिल होगी लेकिन ये तो बचेगा। तो इस जगह पे क्या होता है, पाथ डिफरेंस जो है 1.5 लैम्डा है, वहां पे क्या होता है ब्राइटनेस आएगी, तो उसको क्या बोलते हैं मैक्सिमा। इस जगह वाला पाथ डिफरेंस 1.5 लैम्डा के बराबर है तो वहां पे मैक्सिमा बन जाएगी, और ये मतलब लैम्डा के बराबर है तो यहाँ पे मिनिमा बन जाएगी। ओके, लेकिन एक बड़ी बात है, जब यहां पे जो सेंटर में जाएगा वहां पे तो पाथ डिफरेंस बिल्कुल नहीं है, यहां पे पाथ डिफरेंस तो 0 है, यहां पे क्या ब्राइटनेस सबसे ज्यादा हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं कि प्रिंसिपल मैक्सिमम, नहीं तो क्या बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। ओके, इस पॉइंट में जो होगा, इस पॉइंट में जो होगा उसका नाम होगा सेंट्रल मैक्सिमम, और उसका दूसरा नाम क्या होता है प्रिंसिपल मैक्सिमम। ओके, तो इसको प्रिंसिपल मैक्सिमम बोलेंगे नहीं तो सेंट्रल मैक्सिमम बोलेंगे। अब ये हो गया तुम्हारा मेन पॉइंट कि कब तुम्हारा इस केस में कॉन्स्ट्रक्टिव बनता है, कभी इस जगह पे डिस्ट्रक्टिव, मतलब इसके इस सेंस मतलब कब इंटेंसिटी घटेगी कब इंटेंसिटी बढ़ेगी। जो जो जगह पे बढ़ रहे हैं तो वो सब पॉइंट्स आर द मतलब मिनिमम वाला पॉइंट जहां पे कम हो रहा है, और जहां पे कम नहीं हो रहा है कैंसिल नहीं हो रहा है वहां पे क्या होगा मैक्सिमा बोल के पॉइंट्स आएगा, और सेंटर में सबसे ज्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमम। लेकिन तुम लोग का भी जो डाउट पूछा था, इसने जो बोला था भी डाउट, ये सेंट्रल मैक्सिमम का जो विड्थ होता है वो हमको फाइंड करना है। सेंट्रल मैक्सिमम का विड्थ हमको बताना है कि कैसे होता है, उसका फॉर्मूला कहां से आता है। उसके लिए हम लोग का जो इसमें जो एक्सपेरिमेंट होता है उस एक्सपेरिमेंट का नाम होता है यंग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का नाम होता है यंग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहां पर कुछ दिखा सकते, अच्छा, तो एक एक्सपेरिमेंट होता है यंग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, यंग सिंगल स्लिट, वो वाला जो लिखा वो वाला डबल स्लिट का, वो डबल स्लिट का, यह है यंग सिंगल स्लिट। डबल स्लिट होता है इंटरफ्रेंस के लिए, हाँ, YDAC जो होता है ये इंटरफ्रेंस के लिए, और ये होता है डिफ्रैक्शन के लिए। ओके, इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि पहले जो होता है ना प्लेन वेव फ्रंट बनते हैं ना, तो इसमें पहले एक पॉइंट लिया, सोर्स लिया, यहां पे एक लेंस रखा, तो लाइट रे से ऐसा गया और एक पैरेलल हो गया। ओके, यहां से भी कुछ बने तो ऐसा, ये मान लो स्लिट है, यहां से पास कर रहा है। ओके, तो कोई भी यहां पे जैसे प्लेन आएंगे तो इस जगह पे जैसे इधर जाएगा, जाने के बाद वो डिफ्रैक्टेड होगी। ओके, तो यहां पे भी एक लेंस रखते हैं, जैसे हम लोग लिख लिख के मैच करते रहते हैं, वहां पे जाके चला जाएगा ऐसे ऐसे, वो कैसे होता है उसके बारे में बता रहे ये चीज। तो इस जगह पे कोई लाइट वेव्स होगी। ओके, तो
यहां से कोई लाइट रेज हुआ तो यहां से गया, ये जो है ना इस पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं यहां से। ओके, यहां से सीधे एक लाइन खींच लेते हैं जहां पे पाथ डिफरेंस 0 होगी। ओके, पाथ डिफरेंस 0 होगी तो एक यहां से जाएगी लाइट रेज, तो यूं जाके ऐसा होगा। ओके, यहां से एक लाइट रेज जाएगी, ये बन गई। उसके बाद यहां से कोई लाइट रेज होती है ये वाला, और एक जो है लाइट रेज यहां से आ जाएगी, ये तो यहां पे जाके मीट करा देगा। जो पैरेलल पार्ट आएगा इधर यहां से जो होगी ये यहां जाके मीट कर जाएगी। ओके, और यहां से एक पॉइंट्स और भी हो सकते हैं, जैसे लाइट की तो उसको यहां पे मीट करा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट करता है कि यहां पे जाके मीट हो। तो ये तुम्हारा जो है कौन सी जगह से, ये वाला मान लो सपोज यू आर टेकिंग लैम्डा, तो ये वाला क्रेस्ट होगा, ये वाला ट्रफ होगा, है ना, उस पैटर्न में लिया। तो ये जो पॉइंट हुआ, अभी जो है हमने थोड़ी देर पहले बताया ना पाथ डिफरेंस की बात कहते हैं, तो जो है यहाँ पे ये लाइन खींच दी, ये वाली इसके साथ पैरेलल है। ओके, ये वाला लाइन इसके साथ पैरेलल। ओके, तो अभी देखो ये वाला एंगल कौन सा, थीटा है, ठीक ठीक से समझ लेना। और इसको हमने बोल दिया अल्फा सपोज, तो ये जो थीटा प्लस अल्फा 90 होगा, तो ये वाला जो है इसको मिलके भी ये जो है ना ये 90 डिग्री वाला पार्ट होता है, तो ये वाला भी कितना होगा, थीटा होगा। ये वाला पार्ट भी क्या होगा, थीटा होगा। ओके, तो ये जो पार्ट जो हम लोग बोल रहे हैं ये पार्ट कौन सा होगा, थीटा होगा। तो ये जो मतलब इस तरीका से जो मीट कर रहे हैं, ये जो पार्ट यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा है, ये जो जा रहा है वो इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये जो थीटा एंगल होगा तो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, सिमिलरली एक पॉइंट हो गया सेंटर हो, इधर से भी अनदर एक वेव्स होगी जो इसी तरीका से जैसे इसको बनाया ना, इधर पे भी एक पॉइंट होगा, जहां पे इधर मिक्स हुआ तो इधर से भी तो इसी जाएगा, तीन रेस की इधर पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट्स, यहाँ पे भी एक चीज आएगी। ओके, तो अभी देखो ये जाके इधर पे जमा। ओके, और दूसरा एक पार्ट देखो, ये जैसे कि ये वाला लाइट रेस गया था, जैसे ऊपर में तुम्हारा एक पॉइंट बना तो नीचे में भी एक पॉइंट बन गया। ये वाला क्या हुआ, सेंटर मैक्सिमम, और ये क्या होगा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, ये वाला पॉइंट मिनिमम कब, हाँ ये जो है ना तुम्हारा ये वाला ये था, ये वाला बी था, ये वाला इन था, मतलब बी एन इक्वल्स टू एन लैम्डा है, तो तुम्हारा डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा है, तब क्या होगा, ये वाला तुम्हारा सेकेंडरी मिनिमम का काम करेगा। ओके, ये वाला पॉइंट, अरे मतलब बी एन इसके बराबर है 2n + 1 λ/2 के बराबर है, तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो सेकेंडरी मैक्सिमा का काम करेंगे। सेकेंडरी मैक्सिमा का काम करेगा, बिकॉज यहां पे जब λ/2 बोलते हैं ना, मतलब 1 पुट कर दे तो 3 λ/2 होगा, तो 1.5 लैम्डा, तो क्या होगा, ऐसा करके याद रखो, क्रेस्ट ऑफ क्रेस्ट, और जब ये लैम्डा हुआ तो ये डिपेंड करता है कि यहां से यहां तक जब लाइट गया उसमें पाथ डिफरेंस कितना होगा। पाथ डिफरेंस मतलब इसके बराबर है तो वहां पे बन जाएंगे मिनिमा। ऐसा भी तो होता है कि यहां से जाके ऊपर जाके मीट किया तो वहां पे क्या होगा, मैक्सिमम। तो इस तरीके से दिखाया गया कि इस जगह पे ब्राइट हो गया, और ये जो है ना ये वाला तुम्हारा मैक्सिमा, यहाँ पे मिनिमा, फिर मैक्सिमा, मिनिमा, ऐसे ऐसा करके चलते ही चला जाएगा।
और ये जो पैटर्न स्क्रीन में फॉलो हो रहा है इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न। अंडरस्टूड? ये जो स्क्रीन में फॉलो हो रहा है, ये जो स्क्रीन में फॉलो हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न। क्लियर? तो अभी हमारा जो तुम्हारा डाउट था कि देख कोई डाउट तुम लोग पूछते हो कि सर सेंट्रल मैक्सिमम का वो बता दो, डेरिवेशन बता दो, कैसे करके होगा। बेटा एंटायर चीज को बताना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। और बेटा सब जगह पे रेज है तो ऐसे ऐसे हल करो देना। क्लियर? तो इसमें जरूर ध्यान रखिएगा, ये दोनों जा रहा था तो इतनी एंगल कर रहे थे, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो इतनी एंगल करेगी। ओके, अभी देखो दूसरे एक पार्ट है, तो ये वाला एंगल भी थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, सब एंगल थीटा थीटा करके रहेगा। ये देखो ये जो है ना, ये इसके साथ पैरेलल, ये लाइन एक्चुअली स्ट्रेट लाइन वाली होती है, यहां से जो है ना स्ट्रेट लाइन इसके साथ। ओके, ये वाला इसके साथ पैरेलल है, ये वाला लाइन, ये वाला जो ये जो लाइन से दिखाई दे रहा ना, ये लाइन जो हमने निकाला था, तो ये जो थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, सारे थीटा के बराबर हो। ओनली तुम ध्यान रखो कि इतनी थीटा हो रहा है तो इतना डिस्टेंस हो ऊपर वाला, फिर इतनी थीटा हो रहा है तो नीचे भी एक चीज आ रहा है, तो टोटल एंगल कितना हो रहा है, 2 थीटा हो रहा है। ओके, ये जो इसको जस्ट मैंने प्रॉपरली बना दिया, ऐसे करके बनता है। ओके, तो अभी इस जगह पे 2 थीटा होगा, तो ये जो 2 थीटा होता है तो उसको बोलते हैं एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, एंगुलर विड्थ। तो ये भी तो होगा लीनियर विड्थ, ये जो y होगा, यहां से जो y है तो y को क्या बोलेंगे, लीनियर विड्थ, इसको क्या बोलेंगे, लीनियर विड्थ। तो अभी हमने विड्थ, जो सेंट्रल मैक्सिमम का विड्थ कितना होता है वो फाइंड करने जा रहे हैं। ओके, तो उसको फाइंड करते हैं। तो अभी देखो यहां पे जो स्लिट का इसे ले लेंगे, यहां से पॉइंट बना लेंगे, तो यहां से जो एक भेजेंगे, यहां से एक भेजेंगे, यहां से एक सीधे कर लेंगे, और दोनों जो थीटा था उसको यहां पे लिख देंगे। ओके, ये पूरा वाला बोला था y1 है, तो इसको y1 बोल दिया, इसको y2 बोल दिया, सपोज जो भी, नहीं तो पूरा ही कर लो। इसका यहां से वेट को बीटा बोलते हैं, बीटा बोल दो, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस को डी कहते हैं, और इस वाला डिस्टेंस को स्मॉल डी कहते हैं। ये वाला स्लिट के बीच में डिस्टेंस, ये होता है स्लिट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस। कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, और ये होता है स्मॉल डी होता है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस। ओके, अभी तुम जानते हो कि ए साइन थीटा इक्वल्स टू क्या था, ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा की बात, लेकिन ये तो फर्स्ट मिनिमा वाला है ना, यहां पे मिनिमा होगा, यहां पे मिनिमा होगा, तभी तो सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा। लेकिन यहां पे कौन सा था, फर्स्ट मिनिमा, तो फर्स्ट मिनिमा में एन का वैल्यू क्या होगा, अच्छा डी लिखा था, डी साइन थीटा लिख देता हूं, लैम्डा, थीटा जब स्मॉल होता है तो डी थीटा इक्वल्स टू लैम्डा, थीटा जब स्मॉल होता है साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्डा अपॉन डी। हमें क्या चाहिए, 2 थीटा, 2 थीटा इक्वल्स टू 2 लैम्डा अपॉन डी। इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर विड्थ, बिकॉज इसका वैल्यू रेडियन में आएगा। ठीक है, बीटा कैसे निकलेगा, ये देखिए सर्कल होता था ना, कोई जगह हम लोग बोलते थीटा, थीटा जैसे मान लो कुछ अल्फा निकल देता हूं, ये लेवल आर होता है, तो अल्फा इक्वल्स टू एल बाई आर बोलते थे।
तो ये वाला तो डी है, ये वाला बीटा है, तो अभी 2 थीटा इक्वल्स टू, जो 2 थीटा इक्वल्स टू कितना है यहां पे लिख दो, 2 थीटा इक्वल्स टू बीटा अपॉन डी। ठीक है, ये वाला बीटा हो गया, ये वाला डी हो गया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बीटा अपॉन डी। तो बीटा इक्वल टू क्या होगा, 2 थीटा इंटू डी। 2 थीटा किसके बराबर था, 2 लैम्डा अपॉन डी इंटू डी, तो क्या होगा 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ओके, अंडरस्टूड। तो ये जो एंगुलर विड्थ हुई, सॉरी लीनियर विड्थ, ये क्या होता है, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा का जो दैट इज तुम्हारा विड्थ हुआ इसके बराबर हो गया। यही तुम्हारा डाउट था ना। तो अभी देख, बड़ी मुश्किल होती है कि जब कोई एक डाउट तुम पूछोगे ना ऑप्टिक्स में कोई भी जगह, बिकॉज ये तो देख मान लो ये जो लॉकडाउन में देख कभी कोई पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, मोबाइल में हमने पढ़ा दिया वो समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए जब भी तुम लोग कोई डाउट पूछते हो थोड़ा सा पेशेंस रखना कि ये तुम्हारा डाउट था, ये प्रूव करना था, लेकिन कितनी जगह से खींच रहे थे कि जो बच्चे यहाँ पे बैठे सबको थोड़ा तो समझ में आए, 50% तो आ जाए, समझ गए। तो कहां से शुरू किया था बेटा, 10th क्लास से। ये नाम पढ़ा था 10th क्लास में। 10th क्लास से कहां पे खींच के लेके आए थे, जो शैडो वाला केस, वहां से कहां लेके गया था कि देखो, हाँ और एक चीज बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखो, ये जो डिफ्रैक्शन को तुम आसानी तरीका से ध्यान रखोगे। जैसे क्या होता है कि यहां तक तो स्ट्रेट गई, इसके बाद ये हो गया है ना, चला गया, मतलब ऐसा गया ना। अच्छा, जैसे पाइप होता है ना, जैसे पानी से हम लोग बगीचा में पानी डालते हैं, गार्डन में पानी डालते हैं, वो तो पानी ऐसा आता है, इसको चीज को थोड़ा प्रेस कर दे, कम प्रेस कर दे थोड़ा सा, तो पानी बहुत दूर दूर फैलेगा। सेम वही ये जो स्लिट का हुई जब कम हो जाएंगे, लैम्डा के बराबर हो जाएंगे, तो अभी डिफ्रैक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वेरी स्मॉल पार्ट होना चाहिए तभी डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होगी, अदरवाइज नहीं होगा। लैम्डा तो जान तो वेरी स्मॉल है ना, तो लैम्डा के बराबर स्लिट, लैम्डा के बराबर स्लिट कोई आसान बात होता है क्या। लैम्डा तो इतनी हो जाते हैं 6400 नहीं तो 3200 आंगस्ट्रॉन टाइप का होता है ना, इतना टाइप का होता है ना। तो ये वाला होता है आंगस्ट्रॉन की बात। तो इतना जो है इतना छोटा कैसे होगा, 2 ब्लेड वाला हम रखते हैं, 2 ब्लेड देखो कि एनसीईआरटी बुक में भी दिया, 2 ब्लेड को ऐसे ऐसे रखोगे तो उसके बीच में जो गैप होगा ना कभी कभार स्लिट के बराबर हो जाएगी, तो अब जाके डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉलो दिखेंगे। जैसे एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम भी दिया, अभी जो हमने बताया, जो स्टोरी सुनाया, ये देखो ये वाला मोबाइल से दिखाई दे रहा, उन लोग बोला था यहाँ पे खड़े होने से अच्छा से दिखाई दे रहा, 10th क्लास के बच्चे बोला था यहाँ पे खड़े होने से दिखाई दे। अच्छा देखो बेटा इसे, है ना। और मैंने तुमको एक चीज बोला था, फ्रेसनेल डिस्टेंस बोल के एक बात बताया, वो भी तुम्हारा बुक में है, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स दिया ना, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। अभी देखा जाता है कि रिड्यूस सिलेबस में है नहीं है, पूरा पता नहीं चल रहा, तुम्हारा मर्जी है तो पढ़ लो, नहीं मर्जी तो मत पढ़ो, ठीक है। ये वाली ये जो फ्रेसनेल डिस्टेंस की जो बात होगी, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, इस चीज के ऊपर। फ्रेसनेल डिस्टेंस का डेरिवेशन भी इसी चीज आएगा, फ्रेसनेल डिस्टेंस का, ओके। और देखोगे एक जगह पे हमने इजीली समझाने का कोशिश किया, जो तुम्हारा बुक में हर जगह भेज देना, जो थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए, तो उसको हमने क्रेस्ट ऑफ से बता दिया कि तुम आराम से ध्यान में रख पाओगे, ठीक है बेटा, अंडरस्टूड। इसके बाद आज मैंने इसका शायद 7 न्यूमेरिकल दिया, मोबाइल में देखोगे है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल को करो, सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिया, जो डाउट में पूछे, ठीक है। फिर पढ़ो, देखो कोई डाउट हो तो फिर पूछो।